नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोय सवसाहुणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 25वें नंबर का श्लोक है समाधि तंत्र में। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास् तत्त्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रुर्न च प्रियः। इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जानते हुए देखते हुए, प्रपश्यत है अच्छा शब्द है, जानते हुए मात्र नहीं, देखते हुए स्वयं को देखते हुए ज्ञान के द्वारा आत्मनि आत्मा में, आत्मना आत्मा के द्वारा, चैतन्यता के द्वारा प्रपश्यतः देखते हुए राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। और जब राग द्वेष नष्ट हो गए तो फिर न मैं शत्रु हूँ न च प्रिय, न शत्रु है न प्रिय है। कल अपन ने देखा था पार्श्वनाथ भगवान को कमठ है, क्या दिख रहा है? धरणेन्द्र पद्मावती हैं, वे क्या दिख रहे हैं? पांडवों को आभूषण पहनाए गए थे। ऐसे शास्त्र के अनेकों कथानक है। सोचो कैसी कैसी दशाएं हो रही है। शास्त्रों को पांडवों को शस्त्र आभूषण गर्म करके पहनाए गए। तो वो जो पहना रहा था उसको देख करके, आभूषणों को देख करके, शरीर को देख करके क्लेशित हो रहे थे कि शांत थे। क्यों शांत थे? शांत तो नहीं हो सकते। शांत क्यों थे? विजय भैया पता है पांडवों का नाम सुना? 5 पांडव जैनों के ही हैं, जैन ही हैं। और उन 5 पांडवों में से 3 पांडव तो मोक्ष में गए हैं। जो शुरू के ना युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये मोक्ष में गए। अपन जब बोलते हैं नमो सिद्धाणम तो उनको भी नमस्कार पहुंचता है। और जो 2 पांडव हैं शेष, नकुल और सहदेव, तो ये अभी स्वर्ग में हैं, कालांतर में नियम से मोक्ष जाएंगे। तो उन्होंने दीक्षाएं ली थी। 5 मुनिराज थे, गृहस्थ अवस्था का त्याग करके मुनि बने थे। और जब तपस्या कर रहे थे शत्रुंजय पर्वत पर, तो वहाँ पर उपसर्ग करने वाला कोई व्यक्ति आया। उसने लोहा गर्म करके गले में, हाथ में, पैर में, सब जगह पहना दी। और उसी उपसर्ग के से वो मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन मृत्यु के पहले क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और 2 लोगों ने केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया, उत्तम भावों से मरण करके, समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में गए। कालांतर में मोक्ष जाएंगे, अगले भाव में जाएंगे। तो ऐसी दशा हो रही थी। तो वो सामने वाले के ऊपर, करने वाले के ऊपर द्वेष ले ये दिखा रहे कि देखो यदि आत्मा जानी जा रही है तो फिर शत्रु और मित्र वो भाव नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जो उपयोग है एक बार में एक ही जगह लगता है। या तो आप मुझे देख लो या भगवान को देख लो, या तो आप अभिषेक कर लो भगवान की तरफ देखते हुए। और नहीं तो कोई क्या करते हैं, अभिषेक जैसे कलश है ना, कलश तो यहाँ है और हाँ कौन, अरे उधर मालूम पड़ा, इधर भगवान इधर है, उधर तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? ये फोटो खिंचा रहे। मालूम पड़ा एक बार कोई बता रहा था भैया कि भाई कलश कर रहे हो, फोटो करते इतना आगे आ गया, नीचे आदमी खड़ा था। बोले मेरा अभिषेक नहीं करना भाई, भगवान का करना है। घूमते घूमते हाथ क्या है इधर हो गया तो नीचे लोग। तो ऐसा क्यों हो गया? तो गया था ना अभिषेक करने। एक बार में एक ही काम होगा। तुम या तो भगवान देख लो या तुम लोगों को देख लो, है तो या तो प्रवचन सुन लो या दुनिया को देख लो। कई लोग बाहर बैठ कर ये प्रवचन सुनते हैं, मतलब बाहर बैठ के सुनते हैं। क्या अच्छा बाहर बैठ के सुनोगे? बाहर बैठ के लोग आएंगे तो उनको देखोगे,
थोड़ा प्रवचन सुनोगे, थोड़ा उनको देखोगे, फिर वो आएंगे जाएंगे, वो बोलेंगे जय जिनेन्द्र, तो तुम चुपचाप रह जाओगे, फिर जय जिनेन्द्र करोगे, मिलोगे उनसे 2-4 मिनट ही सही, मिलोगे कि नहीं। अब या तो मैं प्रवचन कर लूँ या आपसे नमस्कार कर लूँ, हैं तो भी एक बार में एक ही होता है, ये नियम है वर्तमान अपने ज्ञान का। केवली भगवान का ज्ञान होता है कैसा कि एक एक करके नहीं, इकट्ठा एक साथ एक बार में, युगपत। अपन नहीं है तो जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा को प्रपश्यतः देखता हुआ है, तो वो ये सोचे ये मेरा शत्रु है। जैसे ही सोचा ये मेरा शत्रु है, इसने बुरा किया, वैसे ही आत्मा का देखना बंद हुआ। जैसे सोचा ये मेरे लिए प्रिय है, ये मुझे भोजन बना के देते हैं, कितना अच्छा भोजन देते हैं, आज और मिलेगा, तो जैसे इधर ध्यान गया, प्रियता पे ध्यान गया, वैसे ही आत्मा का देखना बंद हो गया। होता है मतलब आत्मा की बात नहीं, कुछ भी कर लो आप। आपने लड्डू में ध्यान दिया, कचौरी में से ध्यान गया, कचौरी का स्वाद लिया, शरबत का स्वाद गया, एक बार में क्या आएगा, एक ही आएगा। 2-3 कर सकते हो क्या आप? नहीं, हम तो कचौरी, रसगुल्ला और शरबत एक साथ मुंह भर लेते हैं। अब बताओ सबका आएगा कि नहीं आएगा? अब तो तुमको किसी का नहीं आएगा तुमने कितने सारे सामान भर लिया, सबके स्वाद गड़बड़ हो गए। तो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखता हुआ है, वह कह रहे हैं उस समय मेरे शत्रु मित्र नहीं है। और जब मैंने ऐसा जान लिया, अब ये चलता हुआ था, अब मैंने जान लिया कि मैं चैतन्य स्वरूपी अमूर्त आत्मा हूँ, और इस अमूर्त आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, और कोई अच्छा नहीं कर सकता, आत्मा को बड़ा नहीं कर सकता, और मुझे कोई मेरी आत्मा को छोटा भी नहीं कर सकता। ना मेरा ज्ञान छीन सकता है, ना मुझे ज्ञान दे सकता है, ना मुझे दुख दे सकता है, ना मेरा दुख ले सकता है, ना सुख ले दे सकता है। दुखित सुविधा जीवा, जो जीव हैं वे दुखी और सुखी होते हैं सब अपने अपने से, और निमित्त से देखो तो कर्म के उदय से। तो ये ना कर्म दे रहा है, ना ये कर्म ले रहा है। समय सारजी में 10 गाथाएं लिखी उन्होंने। कम्मोदेन जीवा दुखित सुहृदा हवंति यदि सौवे, कम्मम चण देसी तुमम दुखित सुहृदा कह कयाते। जीव जितने हैं वे कर्म से दुखी सुखी होते हैं, तो फिर तुम कैसे दुखी सुखी करोगे? कर्म तो दे नहीं सकते उनको। कोई जीव खड़ा होगा, मैं लोगों को मारता हूँ, ऐसा दुखित सुहृदय सत्य करेमि बंधेमि तह विमोचेमि, ऐसा दु मूढ़ मदीदे निरथया साहु दे मिच्छा। मतलब ये इसका कि ये मानता है कोई व्यक्ति, मैं दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ, छोड़ता हूँ, मुक्त करता हूँ, पापों में डालता हूँ, बंधन में डालता हूँ, ऐसा जो कोई तुम्हारा सोचना है निरर्थया। निरर्थया मतलब निरर्थक, बिल्कुल ही बेकार का। इसके आगे फिर उत्तर दिया क्यों निरर्थक है, तो उन्होंने कहा अज्जवसाण निमित्तम जीवा बज्जन्ति कम्मणा जदिहि मुच्चन्ति मोक्ष मग्गे ठिदा यता किम करेसि तुहम। अर्थात यदि कोई जीव बंधन को प्राप्त हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वह स्वयं राग द्वेष कर रहा है, स्वयं का अध्यवसान कर रहा है। स्वयं आप अध्यवसान ना करो तो कौन बांधेगा? स्वयं राग द्वेष ना करो तो कौन सा कर्म आके चिपक जाएगा? स्वयं पाप पुण्य ना करो तो कौन से कर्म आके लगेंगे? नहीं लग सकते। तो हम कैसे आपको पुण्य दे देंगे? हम कैसे अच्छे कर्म दे देंगे? भगवान कैसे दे देंगे? और मुक्ति में जाना है तो कौन से गुरुजी दे देंगे? बोले मोक्ष मग्गे ठिदा, मोक्ष मार्ग में जो ठिदा स्थित है, मुच्चंती वह मोक्ष को जाता है। तो फिर किम करेसि तु, हम उनके बंधन में तुमने क्या किया, उनके मुक्ति में तुमने किया। सिमिलरली ये लोग हैं, इन्होंने तुम्हारे बंधन में क्या किया और तुम्हारी मुक्ति में क्या किया। जब ये मेरी बंधन और मुक्ति में कुछ ही नहीं कर रहे तो मेरे ना शत्रु हैं ना मेरे मित्र हैं। अब अपने जितने शत्रु मित्र बन रहे हैं, क्योंकि है तो अपन सबके शत्रु मित्र। ये हमको डांटती है, ये हमको मारती है। बताओ आशी, कौन है अपनी शत्रु? नंबर 1 ओनली, एक ही है,
तो वो एक है। क्यों है? क्योंकि हमको परेशान करती। तो ये जो अपन देख रहे हैं ना शत्रु मित्र, ये मेरी मित्र है, मुझे भोजन देती है, मुझे पढ़ाती है, तो वही एक व्यक्ति क्या है आपका? नंबर 1 मित्र। शत्रु भी कितना है? एक। और मित्र भी कितना है? एक। क्यों? क्योंकि हम शरीर संबंधित चीज़ों से पीड़ित, युक्त, मान्यता से सहित इसी को ले दे करके सब करने वाले। जितनी शत्रुता मित्रता उसका आधार क्या है? आत्मा है कि शरीर है? शत्रु मित्रता का जो बेस है, बेस कौन है? शरीर। एक पहले श्लोक पढ़ के आए थे अपन 14वां, मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मधीस्तथा। दुख का मूल कारण, संसार के दुखों का मूल क्या है? देह एव। जो अपनी शत्रुता मित्रता है किस बात की है? आत्मा की है। अभी मैंने शरीर बदला और मैं किसी और आत्मा में पहुंच गया, आपने बदला, फिर अपन वहाँ मिले, तो अपन वैसे ही शत्रु रहेंगे, वैसे ही मित्र रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, कुछ और हो जाएंगे। जो शत्रु होता है वो मरता है, मर के अपना लड़का बन जाता है। कंस का नाम सुना? कंस कौन था? कंस जो था वो कौन था? जो भी था राजा, उसके पिता थे। तो उसके पिता को उसने दंड दिया। उसके पिता ने उसको अच्छे से पालन पोषण किया, बड़ा किया, लेकिन उसी कंस ने उनके पिता को कारागार में डाल दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया और जेल में डाल दिया, काल कोठरी में डाल दिया। ऐसा क्यों किया? अभी तो वो पहले तो मित्र था, फिर शत्रु हो गया। पूर्व भाव की कथा है उसमें कि पहले इन्होंने इनके प्रति प्रेम रखा था। मुनिराज थे, जो राजा था ना, कंस का जीव मुनिराज था, अच्छा मुनिराज, 1-1 महीने के उपवास करने वाले, इतना बढ़िया। सोचो कैसे हो जाते, 1-1 महीने के उपवास करते थे, ऐसे मुनि थे। और राजा को उन पर अतिशय प्रीति थी कि ये अच्छे मुनिराज हैं, और प्रीति ये थी कि मैं इनको आहार दूंगा। महीना भर का इनका क्या हो गया? उपवास। तो इनका आहार देने का जो सौभाग्य है वो किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। और मैं राजा हूँ, तब राजा कुछ भी कर सकता। तो उसने कहा कि भाई कोई भी आहार चौका नहीं लगाएगा, नहीं लगाऊंगा। और जिस दिन मुनिराज का पड़गान होना था, वो 1 महीना हुआ, आए मुनिराज, और राजा काम में व्यस्त हो गया, भूल गया कि आज वही दिन है। और नगर में पहले ही बोल रखा था कोई और लगाना नहीं। महाराज जी चले गए, वो 1 ही दिन था उनके आहार का। फिर अब आहार कब करेंगे? बोले अब 1 महीने का फिर उपवास। उनका नियम था, इतने महान मुनिराज थे, 1 महीने का फिर उपवास। फिर उपवास किया, 1 महीना हो गया, फिर आए। फिर वो राजा ने कहा, अरे अपन पिछली बार भूल गए थे, लेकिन इस बार तो करना है। तो वापस से भाई कोई उपहार नहीं देगा, कौन देगा? हम ही देंगे। लेकिन फिर राजकाज में व्यस्त हो गए, कहीं चले गए, जो भी हुआ, फिर नहीं दे पाए। 2 महीने हो गए, ऐसे फिर तीसरा। तो लोग त्राही त्राही, ना राजा आहार देता है ना देने देता है, कैसा दुष्ट है, कैसा दुष्ट है। ऐसा करके वो महाराज तक खबर पहुँचे। महाराज को पता चला तो महाराज तो समता भावी थे, लेकिन गुस्सा आ गया। थोड़ा गुस्सा आ लो, कोई बात नहीं, फिर गए। इस बार भी नहीं हो पाया। अब उनको एकदम गुस्सा आ गया, बहुत तेज गुस्सा। और उनकी क्षमा थी, वो क्षमा खत्म हो गई। उन्होंने निदान कर लिया कि अरे मैं इतना तप कर रहा हूँ, फिर भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है। अगर मेरे तप में कोई दम है तो मैं इसी को बदला चुका हूँ। तो वो मरण को प्राप्त हो गए, उन्हीं के लड़के बन करके दुख दी। तो महाराज से उनको प्रीति थी कि नहीं? राजा को मुनिराज से प्रीति थी, लेकिन प्रीति फिर जब कंस के रूप में आया तो शत्रुता हो गई। बोले कैसा लड़का है, कैसा लड़का है। अपने घर में जितने लड़के हैं, पुत्र हैं, कौन है वो पता ही नहीं। अभी बदल जाए, अभी तो अपने बहुत प्रिय हैं, वही बदल करके अपने पड़ोसी बन जाए, सास बन जाए, बहू बन जाए, ननद बन जाए, भूजाई बन जाए, ससुर बन जाए, कुछ भी बन सकता है। श्वान बन जाए काटने वाला, अपने कुछ भी बन जाए। तो शत्रु मित्रता का जो बेस है ना, आत्मा नहीं होता है, आत्मा करता है, लेकिन बेस जो है वो कौन है? शरीर और शरीर के संबंध है। और जब हमने देख लिया हम शरीर रूप नहीं है, तो वो सारी शत्रुताएं खत्म हो जाती।
कि ठीक है शरीर संबंधी है लेकिन आत्मा से तो कोई लेना देना ही नहीं है। न ये मेरे को, बस आगे का श्लोक इतना सुंदर है, न मुझे कोई जानता है न मैं किसी को जानता हूँ, कौन शत्रु और कौन मित्र। बोलो महावीर भगवान की